तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बात आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके लिए एक साथ काम करने लगती हैं, जब ऊपर वाला खुद उसकी तकदीर को नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए वह वक्त अब आ चुका है। लेकिन ठहरिए, पहले एक बहुत जरूरी और चौंका देने वाली बात सुनिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत के बावजूद कोई ना कोई अदृश्य रुकावट आपको रोक रही है? क्या ऐसा लगता है कि कोई बात है जो आप तक पहुंच नहीं पा रही? कोई खुशखबरी जो आपके दरवाजे पर खड़ी है लेकिन भीतर आ नहीं रही? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वह सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है? एक दिन वे परेशानी में होते हैं, अगले ही दिन घर घर उनकी चर्चा होने लगती है। लोग पूछने लगते हैं, यह इंसान आखिर कैसे इतना आगे बढ़ गया? और जो लोग कभी आप पर हंसते थे, जो आपकी मुसीबत में आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। जी हां दोस्तों, तुला राशि वालों के साथ यही होने वाला है। यह मैं मजाक में नहीं, पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। आपके जीवन की कहानी अब पलटने वाली है, और इस पलट का कारण वह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको समझना होगा कि यह वक्त क्यों इतना खास है, क्यों ग्रह गोचर की यह स्थिति तुला राशि वालों के लिए इतनी महत्वपूर्ण बन गई है, क्यों विधाता ने यह समय आपके लिए चुना है, और क्यों यह कहा जा रहा है कि मिठाई मंगवा लो, क्योंकि खुशखबरी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो मुझे आपसे शुरुआत में ही कहनी है, और इसे हल्के में मत लीजिएगा। आपके आसपास एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो आपको दिखाई नहीं देती। एक ऐसा षड्यंत्र जो चुपचाप आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रही है। कई बार यह बुरी नजर होती है, कई बार यह किसी गुप्त शत्रु का बंधन होता है, और कई बार यह आपके खुद के मन की वह उलझन होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। कलयुग में ऐसी नकारात्मक शक्तियां बहुत सक्रिय हो गई हैं। तामसिक ऊर्जाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उन्हें ही यह नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले निशाना बनाती हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस जिंदगी को पाने के लिए तैयार हैं जिसके आप सच में हकदार हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए आखिरी मौका है। सावधान, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तुला राशि के जातकों की एक खासियत होती है, आप बहुत संवेदनशील होते हैं। आप दूसरों का दर्द समझते हैं, आप रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन इसी संवेदनशीलता के कारण कई बार लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने बदले में आपको विश्वासघात दिया। आपने मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिले। आपने सब्र रखा, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। तनाव इतना बढ़ा कि रातों की नींद उड़ गई। खर्चे इतने बढ़ गए कि आमदनी कम पड़ने लगी। रोग और क्लेश ने एक साथ दरवाजा खटखटाया। रिश्तों में कड़वाहट आने लगी, और ऐसे में लगा, क्या यह मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही लिखा है? क्या यह सब संयोग है? नहीं दोस्तों, यह संयोग नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं जो ज्योतिष और ग्रह गोचर की भाषा में समझे जा सकते हैं, और आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी और रहस्यमय संकेत की बात करना चाहता हूं, जो इस समय तुला राशि वालों के जीवन में दिखाई दे सकता है। क्या आपने हाल ही में एक जोड़ा सांप घर में घुसते हुए देखा है, या सपने में ऐसा कोई दृश्य आया है? दोस्तों, ज्योतिष और लोक मान्यताओं में यह एक बहुत ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। यह डर का कारण नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है जो ऊपर वाले ने आपको भेजा है। सांप परिवर्तन का, छिपी हुई ऊर्जा का और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब यह जोड़े में दिखे, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में दोहरा लाभ आने वाला है।
पैसा भी और प्यार भी, मान भी और सम्मान भी। कुछ परंपराओं में इसे पुराने जीवन से नए चरण की ओर बढ़ने का संकेत माना जाता है। आमदनी होने का संकेत भी माना जाता है। इसे डर का कारण नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर समझना चाहिए। भगवान की कोई नई कृपा समझनी चाहिए। लेकिन यह संकेत एक चेतावनी भी है कि जो अदृश्य रुकावटें आपके रास्ते में हैं, उनसे सावधान रहिए। वह बंधन जो किसी ने आप पर डाला हुआ है, उसे तोड़ने का समय आ गया है। और इसका उपाय मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, पहले आपको कुछ और जरूरी बातें समझनी होंगी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब हर तरफ से अंधकार छाया हुआ लगता है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आमदनी कम पड़ने लगती है। रोग और क्लेश एक साथ दरवाजा खटखटाने लगते हैं। रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और ऐसे में लगता है, क्या यह मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही लिखा है? लेकिन तुला राशि वालों, ये बात लिख कर रख लीजिएगा, यह अंधकार अब खत्म होने वाला है। यह बुरा वक्त जो इतने लंबे समय से आपको पस्त कर रहा था, अब विदा होने वाला है। और जो घोर संकट आपको घेरे हुए था, वह तूफान अब थमने वाला है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है और इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाले आप हैं, तुला राशि वाले। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि माता का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो उनका नाम लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो आपके सभी प्रियजनों तक पहुंचे, तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जानकारी हर तुला राशि वाले तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताता हूं जो इस समय तुला राशि वालों के जीवन में दिखाई दे रहे हैं। पहला संकेत, अचानक पुराने लोगों का याद आना। क्या आपके मन में हाल ही में कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना मौका अचानक याद आ रहा है? ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि जो पुरानी बातें अधूरी रह गई थीं, वे पूरी होने वाली हैं। जो रिश्ते टूट गए थे, उनमें फिर से जान आने वाली है। जो काम अटके हुए थे, उन्हें अब गति मिलने वाली है। दूसरा संकेत, रात को अजीब सपने आना। अगर आप रात को ऐसे सपने देख रहे हैं जिनमें पानी है, नदी है, हरे भरे खेत हैं या कोई बड़ा घर है, तो यह सब शुभ संकेत है। यह संकेत हैं कि धन की प्राप्ति होने वाली है, संपत्ति का योग बन रहा है। और तीसरा संकेत, बिना कारण मन का बेचैन होना। कई बार आत्मा कुछ जानती है जो दिमाग को समझ नहीं आता। अगर आपका मन बिना किसी कारण के बेचैन है, तो यह भी एक संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और आपकी आत्मा उसे पहले से महसूस कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो तुला राशि वाले अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से उनका जीवन परेशानी में पड़ जाता है। पहली गलती, शक करने की आदत। तुला राशि के जातक बहुत बार अपने करीबी लोगों पर शक करते हैं। रिश्तों में यह आदत बहुत खतरनाक है। ये आदत आपके सबसे करीबी रिश्तों को भी कमज़ोर कर देती है। और जब रिश्ते कमज़ोर होते हैं तो जीवन में जो नकारात्मकता आती है वह बहुत गहरी होती है। दूसरी गलती, ओवर थिंकिंग। आप हमेशा इतना सोचते रहते हैं कि जब तक निर्णय लेते हैं, मौका हाथ से निकल जाता है। आप जिंदगी को वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और वर्तमान, जो सबसे कीमती है, वह बर्बाद हो जाता है। तीसरी गलती, गुप्त शत्रुओं को पहचान न पाना। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह पर तो आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह गुप्त शत्रु आपकी तरक्की को रोकने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं। उनकी बुरी नज़र आपके जीवन में मुसीबत लाती है। उनकी जलन आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है। उनका धोखा आपको पराजय की तरफ धकेलता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे यह नकारात्मक शक्तियां आप पर असर नहीं कर पाएंगी। मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, अब सवाल यह है, आखिर किसके नाम का अक्षर है तुला राशि वालों का? कमेंट बॉक्स में लिखिए।
क्या आपका नाम र तो खनहाना पियाशे एहफ या य से शुरू होता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। और अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसे अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाला है तो उन्हें भी यह वीडियो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि यह जानकारी उनके काम भी आ सकती है। हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी शिव भक्त हैं वे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपकी भक्ति ही माता पिता के बाद सबसे बड़ी ताकत है, और जो ईश्वर का नाम लेते हैं उनकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका आप सपना देखते आए हैं। और यह सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, यह ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर की गई गहरी विश्लेषण है। दोस्तों, जब गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ती है तो उसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे गहरा तुला राशि पर पड़ता है। शुक्र ग्रह, जो तुला राशि का स्वामी है, जब शुभ स्थिति में होता है तो धन, सुख, वैभव और प्रेम सब एक साथ आते हैं। और चंद्रमा जब मन को स्थिर करता है तो लंबे समय से अटके हुए कार्य अचानक गति पकड़ लेते हैं। यही तीनों ग्रह अभी आपके लिए अनुकूल स्थिति में हैं। 3 ग्रह एक साथ आपकी सपोर्ट में हैं, और यह संयोग बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए दोस्तों, यह आखिरी मौका है, सावधान। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। जो इस मौके को चूक गया वह बाद में पछताएगा, इसलिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब मैं आपको वह बात बताता हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वह सबसे बड़ा रहस्य, वह सबसे महत्वपूर्ण खुलासा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तुला राशि वालों के जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह घर घर चर्चा का विषय बनने वाला है। जी हां, आपका नाम अब घर घर में गूंजेगा। दुश्मनों के घर में भी आपका नाम गूंजेगा। और यह चर्चा किस लिए होगी? सुनिए ध्यान से। जिन लोगों ने लंबे समय से किसी नौकरी, व्यवसाय या परीक्षा के लिए मेहनत की है, उन्हें अब परिणाम मिलने वाले हैं। जो लंबे समय से किसी संपत्ति या घर के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए नए अवसर सामने आएंगे। जिन्होंने रिश्तों में निष्ठा रखी, उनके रिश्ते और मजबूत होंगे। और जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनके जीवन में अचानक धन का आगमन होगा। मैं लिख कर देता हूं, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर आने वाले महीनों तक तुला राशि वालों के लिए यह समय सोने जैसा है। यह वह समय है जब बड़े से बड़े सरप्राइज आपका इंतजार कर रहे हैं। यह वह समय है जब आप खुशी से नाचना शुरू कर देंगे। इसलिए मिठाई मंगवाइए, घर वालों का मुंह मीठा करवाइए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपसे जलते थे, जो आपकी मुसीबत में हंसते थे, जिन्होंने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपकी क्षमता पर संदेह किया, जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब यही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपके दुश्मनों के घर में भी आपका नाम गूंजेगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे आपकी ताकत देखकर हैरान हो जाएंगे। जो लोग पहले आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते थे, वे अब करते नहीं थकेंगे। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह उन ग्रहों का संकेत है जो अभी आपकी कुंडली में सक्रिय हैं। और इसका फायदा उठाने के लिए आपको बस कुछ जरूरी बातें अपने जीवन में अपनानी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में घर, गाड़ी और पैसा, यह सब कब और कैसे आएगा। यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि बन रही है, तो संपत्ति से जुड़े मामलों में नई प्रगति होने की पूरी संभावना है। जो लोग लंबे समय से मकान खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुलने वाले हैं। और जो आर्थिक स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर बदलाव आने वाला है। याद रखिए, यह सफलता केवल ग्रहों की कृपा से नहीं आती। यह मेहनत, सही निर्णय और परिस्थितियों के मेल से आती है। कर्म ही पूजा है, और जो कर्म करता है उसके लिए ग्रह भी सहयोगी बन जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, अनुशासन और मेहनत होती है, उसके लिए ग्रह भी सहयोगी बनते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ संकेत को प्रेरणा बनाइए, लेकिन निर्णय आपको सोच समझकर ही लेना चाहिए। दोस्तों,
बिजनेस करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। कारोबार के विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। नई मार्केटिंग योजनाएं सफल होंगी। फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। पार्टनरशिप के कारोबार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें ऊंचे पद का सीधा ऑफर मिल सकता है। आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट या फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए बड़े प्रोजेक्ट सामने आने वाले हैं। उच्च प्रबंधन और सरकारी सेवा में काम करने वालों की मेहनत और सोच की तारीफ होगी। दोस्तों, ये समय आपकी नेतृत्व क्षमता को साबित करने का समय है। साहस रखिए, दूर की सोचिए और आगे बढ़िए। आप बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। बिजनेस में वृद्धि की कोशिश से आप सफल होंगे और आपको फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। टीम को सही दिशा देने में आप सफल रहेंगे और ऑफिस में सहयोगियों के बीच मुकाबले की स्थिति बने तो भी घबराइए नहीं, आपकी काबिलियत खुद सामने आएगी। दोस्तों, प्रेम और रिश्तों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह समय बहुत खास है। जो लोग विवाह की इच्छा रखते हैं वे परिवार के सामने आत्मविश्वास से अपनी बात रख सकते हैं। पार्टनर के साथ रिश्ते में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखिए, क्योंकि इसी से रिश्ता और मजबूत होगा। जो रिश्ते लंबे समय से कमजोर चल रहे थे उनमें अब नई उड़ान भरने का वक्त आ गया है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। जब तक रिश्ते में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगी तब तक रिश्ते जो हैं वह मजबूत नहीं हो सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, विवाह के बाहर के प्रेम संबंधों से दूरी बनाए रखिए। इससे आपकी जो प्रतिष्ठा है वह बनी रहेगी और जीवन में शांति भी। अपने सुरक्षात्मक व्यवहार को नियंत्रण में रखिए, वरना साथी को दबाव महसूस हो सकता है। पार्टनर के प्रति निष्ठा और स्थिरता रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, आपके परिवार में भी खुशियां आने वाली हैं। सुबह से संतान का सहयोग मिलेगा, घर का माहौल अच्छा बना रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में घर के बुजुर्गों की मदद जरूर लीजिए, उनकी सलाह आपको सफलता की राह दिखाएगी। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां जो लंबे समय से अटकी हुई थीं वे अब पूरी होने वाली हैं, और जो पुरानी जायदाद से जुड़ी समस्याएं थीं उनके समाधान का रास्ता भी निकलने वाला है। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेकर इन्हें जल्दी सुलझाने की कोशिश कीजिए। बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, यह समय उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, याद रखिए, जो मित्र आपके सच्चे हैं वे इस वक्त आपके सहयोगी बनेंगे। दोस्त आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो रक्त संचार बेहतर रखने के लिए नियमित व्यायाम करिए। हल्की कसरत भी आपके लिए पर्याप्त होगी। शरीर में गर्मी बढ़ने से एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, इसलिए हल्का भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं। बदलते मौसम से अपना बचाव कीजिए। प्रदूषण और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए, वरना सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आलस और तनाव को खुद पर हावी मत होने दीजिए, इससे आपके कामों की रफ्तार धीमी हो सकती है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, इससे आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। झूठ मूठ की चिंता करने से किसी भी समस्या का कोई हल नहीं मिलता। वास्तुशास्त्र मां के थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ मेहनत करके ही हमारी समस्याओं का हल होता है। दोस्तों, आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद है, और जब इतनी बड़ी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर हो तो डरने की जरूरत नहीं है। यह वह दिन है जब आपकी हर परेशानी का हल निकलने वाला है। जो निजी समस्याएं आपकी जिंदगी में लंबे समय से चली आ रही थीं, वे अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं, और बड़े बड़े सरप्राइज आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ा और सब्र, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको वह महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और हर नकारात्मक शक्ति को आपसे दूर करेगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और जरूर करिएगा। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए। मन ही मन से सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए और यह मंत्र बोलिए, AUM नमो भगवते वासुदेवाय।
इसे 108 बार जपिए। अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित कीजिए और श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। आपको प्रार्थना में बोलना है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, सही अवसर और सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान कीजिए। हम बालक हैं प्रभु, हमसे अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से हर बंधन टूट जाता है। पीपल के पत्ते को जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मदद कीजिए। दान और सत्कर्म भाग्य को मजबूत करते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाते हैं। और अगर किसी ने आप पर तंत्र मंत्र किया है या बुरी नजर लगाई है तो गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करिए और एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कीजिए। ये उपाय आपके ऊपर की सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगा। गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र विफल हो जाएगा, बंधन टूट जाएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। मेरी बात पर भरोसा रखिए, यह उपाय आपके लिए अचूक है। दोस्तों, धैर्य, मेहनत और लगातार प्रयास से जो प्रगति होती है वह स्थायी होती है। जो लोग बचत बढ़ाने और सुरक्षित भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। बैंकिंग, अकाउंटिंग, कृषि या फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय वास्तव में बहुत शुभ है। समाज में आपकी पहचान एक भरोसेमंद और मेहनती व्यक्ति के रूप में बनने वाली है और यही पहचान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कारोबार को लेकर कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा निवेश भी किया जा सकता है, लेकिन पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को उपलब्धि मिलने के योग बहुत प्रबल नजर आ रहे हैं। आज नेतृत्व क्षमता, साहस और दूर की सोच आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपकी भूमिका भी रहेगी। हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और जो माता के भक्त हैं वे जय माता दी लिखें। आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके काम आई हो तो इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो तुला राशि के हैं, क्योंकि यह जानकारी उनके जीवन में भी बदलाव ला सकती है। दोस्तों, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसी खुशखबरी आए जिसका आप ना जाने कितने समय से इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वह खुशखबरी आपके पास पहुंचे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप खुशी से एक पैर पर नाचना शुरू कर देंगे। यह चमत्कारी परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाला है। इसलिए मिठाई मंगवाइए, घर वालों का मुंह मीठा करवाइए, क्योंकि यह वक्त जश्न का है। इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगी जिन्हें आप अगले जन्म तक याद रखेंगे। मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो लोग अंत तक देखते हैं उन्हें ही भाग्य का पूरा लाभ मिलता है। दोस्तों, एक आखिरी बात जो आपको याद रखनी है, जो इंसान हार नहीं मानता, ब्रह्मांड उसे कभी निराश नहीं करता। जो इंसान अपने बुरे वक्त में भी विश्वास नहीं खोता, वह एक दिन जरूर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। भाग्य वही साथ देता है जहां प्रयास जारी रहता है, और जो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करता, जो हमेशा खुश रहता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, भगवान जरूर उसके सपने को सच करते हैं। तुला राशि वालों, आपका सुनहरा समय शुरू हो गया है। बस थोड़ा और सब्र, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी पलटती है, कैसे घर घर आपका नाम गूंजता है। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। आज का शुभ अंक है 4 और 9। शुभ रंग है सफेद, हल्का नीला और हरा। अगर हो सके तो आज गुड़ का दान जरूर कीजिए। इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आती लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो को यहां आधे में मत छोड़िएगा। एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट में लिखिए। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। किस्मत अवसर देती है, लेकिन सफलता मेहनत से मिलती है। इसलिए कभी भी अपने प्रयास मत छोड़िए। ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और शांति दे।
आपका जीवन हर हाल में बेहतर हो, यही हमारी कामना है। जय श्री राम, जय माता दी। हर हर महादेव।